यस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनमें धीरे धीरे वेरिएशंस करते चलेंगे। ठीक है ना, आप समझते चलना। एक धनराशि 5 साल में साधारण ब्याज पे स्वयं का 3/2 हो जाती है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि 3/2 ऑफ इटसेल्फ। इसका ये पूरी मैथ्स में लैंग्वेज आएंगी, तो इस चीज को भी समझते चलना है। 3/2 हो जाती है इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है कि वो पैसा कितना था 2 और अब कितना हो गया 3। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास 2 रुपए थे तो वो 3 रुपए बन गए। सिंपल। 200 थे तो कितने हो गए 300 हो गए, 2000 थे तो 3000 हो गए, 2 लाख थे तो 3 लाख हो गए। 2/3 के रेशो में बढ़ा है। ठीक है ना, तो ये 3 क्या हो गया, यदि हमारे पास पैसा था, ध्यान से देखोगे, यदि हमारे पास 2 रुपए थे, 2 रुपए थे तो वो अब 3 रुपए हो गए। इसका मतलब ये तो क्या है, प्रिंसिपल, और ये क्या है, अमाउंट है। लेकिन पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं कि साधारण ब्याज में हम हमेशा इंटरेस्ट की बात करेंगे, ब्याज की बात करेंगे। 2 रुपए थे वो 3 रुपए बने, तो ब्याज कितना मिला हमें, 1 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है ना, तो हम 2 रुपए से 1 रुपए का ब्याज मिला तो 100 पे कितना मिलेगा, आधा हो रहा है तो 50 मिलेगा। तो आर और टी की जो वैल्यू है प्रोडक्ट है वो 50 होना चाहिए, 5 है तो कितना हो जाएगा 10। धीरे धीरे जब आप इन पे वर्क करोगे, रिवाइज करोगे, तो ये 2-2 सेकंड के क्वेश्चन हैं, समझ रहे हो ना। और जब हम एक लेवल ऊपर चलेंगे, लेवल 2, फिर एक लेवल 3 पे, तब तक यहाँ पे इतना एफिशिएंट हो जाना है कि इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आप 2 सेकंड में बता दो। फिर उससे जो इंटरप्रिटेट करवाए आपसे कि इससे आप क्या समझे, फिर उसको कहीं अप्लाई करवाए, वहां पे हमें कॉन्सेप्ट के लेवल पे भी स्ट्रांग होना है। समझ रहे हो, ये समझ में आ गया। ये बोलता है कि 3/2 हो गया, इसका मतलब 2 से 3 रुपए बने, तो ब्याज 1 रुपए मिला 2 पे। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 100 पे 50 रुपए मिलेंगे। 100, 2 पे 1 रुपए मिला तो 100 पे 50, और 50, 100 पे जो ब्याज मिलता है वो आर और टी का प्रोडक्ट है। तो 50 गुणनफल होना चाहिए 10, ये रहा, ये 5 ये रहा, तो 10 ये हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 50, 50। पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि 3 साल में 5/4 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए से 5 रुपए बना, 1 रुपए ब्याज मिला 4 रुपए पे, तो 100 पे कितना मिलेगा 25। किस संख्या को 3 से गुणा कर दें कि 25 हो जाए। ठीक है, ये रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 बन जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार समझा भी देता हूँ। अभी मेरा फोकस आपकी स्पीड बढ़ाना नहीं है, और आपका भी फोकस स्पीड बढ़ाना नहीं है। समझ रहे हो ना, अभी हम स्पीड पे नहीं खेल रहे हैं भाई। अभी तो हम जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वहां पे वर्क कर रहे हैं, और जो थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट वे पे लेके जाऊंगा, हम वहां पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पीड तो मतलब आप यदि जो कॉन्सेप्ट में करवा रहे हो इनको समझ में आ गया तो स्पीड अपने आप ही आनी है, और उसके लिए भी अपन प्रैक्टिस भी बहुत करेंगे। ठीक है ना, तो स्पीड के लिए कभी भी आप टेंशन नहीं लोगे। दोबारा बोल रहा हूं, कभी भी इस बात की टेंशन नहीं करोगे कि आप क्वेश्चन धीरे कर रहे हो। कोई इशू नहीं है, आप कितना भी धीरे करो, लेकिन उसको रिवाइज करोगे और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। सिंपल, अभी वही राउंड चल रहा है अपना, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये समझ में आ जाए बस। देखो क्या हो रहा है, दोबारा ध्यान से समझते हैं। वो बोलता है कि कुछ पैसा था वो 5/4 हो गया। 5/4 हो गया, इसका मतलब है कि 4 रुपए थे और वो 5 रुपए हो गए, तो 4 तो प्रिंसिपल था और अमाउंट 5 हो गया। साधारण ब्याज में हम केवल ब्याज की बात करते हैं, तो 4 रुपए पर ब्याज कितना मिला, 1 रुपए मिला 4 रुपए पे, तो 100 पे कितना मिलेगा 25 रुपए मिलेगा। ये आर्यन रेशो की फॉर्म है। देखो ये जो आर्यन रेशो की फॉर्म है, ये मैंने इसलिए बनाई ताकि एक बार तो जब आप प्रैक्टिस करो तो ये फॉर्म आपको समझ में आ जाए, और जब आप फिर थॉट प्रोसेस पे जाओ, ठीक है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक है। ठीक है, और यदि सोल्व करना भी पड़े, मान लो आप उस लेवल पे अभी एफिशिएंट नहीं बन पाए हो, तो भी केवल आपको ये एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें 4 वैल्यूज लिखनी है। क्लियर है। अब वो बोलता है कि 3 साल हो रहा है, ठीक है ना, 3 साल का टाइम है, तो ये जो 25 वैल्यू आ रही है ये क्या था, 100 पर जो आर और टी का प्रोडक्ट है वही मिलता है हमें, तो ये जो वैल्यू है ये 25 आ रही है। इसका मतलब है 3 तो ये है,
ठीक है ना, टाइम ये 3 है। तो इस r की वैल्यू बताओ कितनी रखी जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट 25 हो जाए। तो ये हो जाएगा 25/3, ये r है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो जो r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 25/3। और ये बहुत फास्ट होना था। 4 पे 1 रुपए का ब्याज है, ब्याज की बात करेंगे हमेशा, ठीक है। और ये बोलता है कोई धनराशि स्वयं की 5/4 हो रही है, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया, 1/4 हुआ, उधर 25/100। तो जो प्रोडक्ट है ROT का वो 25 होना चाहिए। 3 इंटू 25/3, 3 कैंसिल 25। अब देखो ये 6/5 हो रही है कोई धनराशि, कितने साल में, 4 साल में। तो यहाँ पे बोलो क्या क्या बना, 5 रुपए पर 1 रुपए का, 5 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो 100 पे कितना मिलेगा, 5 पे 1 का मतलब 20%, तो 100 पे 20 मिलेगा। और वो 20, एक वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है 5। अब वो ये यदि रेट बोलता है 4% रेट है तो 5 साल हो जाएगा, और 4 साल बोल रहा है तो 5% हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, बाकी अब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। 5 रुपए मूलधन है, 6 रुपए मिश्र धन बना, तो ब्याज कितना है, 1 रुपए। तो 100 रुपए पे ब्याज कितना मिलेगा, 20 रुपए, ठीक है। और 20 का 100 रुपए पे ब्याज का मतलब क्या होता है, R इंटू टी होता है, रेट इंटू टाइम होता है। और वहां से टाइम कितना है, 4 साल, तो रेट कितनी हो जाएगी 20 के लिए, 5%, ठीक है ना। ये 20 हो जाएगा, ये रहा 20। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। राशि का 11/10 भुगतान करता है, इसका मतलब 10 पे 1 रुपया है तो 100 पे 10 रुपए मिलेंगे। 2 साल की बात हो रही है और गुणा 10 होना चाहिए, तो वैल्यू क्या होगी, 2 गुणा 5 बराबर 10 हो जाएगा, 10% आंसर। अभी मैं आपको जो सेट पैटर्न्स हैं, जो बार बार एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, इन एग्जाम्स में आते हैं, वो पैटर्न देख रहे हैं। उनके साथ साथ जो हमारा बेसिक फॉर्म थी इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज की जो बेसिक फॉर्म थी, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्म थी। इस बेसिक फॉर्म के जो एप्लीकेशंस हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो समझ रहे हैं। इसके बाद जब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, फिर हम लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। और तब तक आप प्रीवियस ईयर भी खुद सोल्व करते रहना, इन्हीं थॉट प्रोसेस से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो अब देखो ध्यान से, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली, 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज राशि का हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ, ये बोलता है कि साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज जो राशि थी उस राशि का 3/5 हो गया। और इससे पहले क्या बोल रहा था कि जो धनराशि है वो धनराशि स्वयं की 3/5 हो रही थी। पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस है। एक चीज और देखो, यहाँ से जो धनराशि है वो स्वयं की 3/5 हो सकती है क्या, स्वयं की 3/5 नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ये अमाउंट है, ऊपर वाली वैल्यू अमाउंट है, तो ये इस प्रिंसिपल से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। देखो जैसे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें 11/10, इससे पहले वाला था उसमें 6/5, तो जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर ये ज्यादा है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 5/4। क्लियर है। ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको डबल चेक होते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जो धनराशि की बात करें, ब्याज की बात करें ना, वो भी न्यूमरेटर में बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके वो एक सेट पैटर्न जो बनेंगे उनसे डिफरेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अभी चलो दोनों समझते हैं अपन। तो ये समझ में आ गया, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये तो क्या है, प्रिंसिपल है, और ये इंटरेस्ट है। क्लियर हुआ। फिर देखो 3 साल बाद साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 हो जाता है, साधारण ब्याज हुआ है, तो ये तो ब्याज है, ये 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 पे 60 हो गया, ये वैल्यू 60 होनी चाहिए RT की। 3 साल है तो जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 20%। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक ये देखते हैं, मान लो ये 6/5 होता इसी क्वेश्चन में, ये तो यहाँ से अब दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, कर लेंगे। यहाँ रेट क्या बन जाएगी, देखो साधारण ब्याज हुआ है
तो यहाँ पे ये 6/5 ही रहेगा, ब्याज बोल रहे हैं, तो ये 100 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो 3 साल हैं, ठीक है, ये तो 3 साल ही रहेंगे, तो जो रेट है वो देखनी है, रेट कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है, डबल हो जाएगी रेट। ये और जो अमाउंट वाला क्वेश्चन था 6/5, इससे जो पहले क्वेश्चन किया था 6/5, उसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। वहां तो क्या हो रहा था कि ब्याज कितना मिल रहा था, 1 रुपए मिल रहा था 5 रुपए पे, और यहाँ 6 रुपए ब्याज मिल रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 40%। एक चीज और समझ में आ गई कि जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो सिंपल इंटरेस्ट ये जो रेट है, समझ लो, जो हमारा ब्याज की दर है, उस ब्याज की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, देखो ध्यान से देखोगे, जब ब्याज 3 रुपए मिल रहा था, ठीक है, तो यहाँ और 3 साल था और ये 100 था, ठीक है ना, तो हमने देखो कहाँ पे क्या चेंज हुआ, तो यहाँ पे जो रेट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 20% आ रही थी वो रेट, यही हुआ ना। फिर हमने चेंज किया, देखो क्या चेंज किया, हमने ब्याज को 6 रुपए बना दिया, यहाँ 6/5 कर दिया था, साधारण ब्याज धनराशि का 6/5 है, तो ब्याज हुआ ये 100 है और ये 3 ईयर है, क्लियर हुआ। तो देखो हमने क्या किया, इस ब्याज को डबल कर दिया, पहले 3 रुपए ब्याज मिल रहा था, अब 6 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो जब ब्याज डबल हो गया है, ठीक है, तो जो रेट है केवल रेट में ही चेंज हो रहा, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, ये जो ब्याज है इसमें चेंज हुआ, ठीक है, तो वो चेंज किसकी वजह से हुआ, रेट में चेंज की वजह से हुआ, तो जो 20% रेट थी वो कितनी हो जाएगी, कब, जब ब्याज डबल हो गया, तो ये रेट भी डबल हो जाएगी, 40%। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आज हो सकता है आप रिलेट नहीं कर पाओ, आपको लगेगा सर मैं ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजीली सोल्व कर देता हूं, समझ रहे हो ना, हो सकता है आप ही नहीं बहुत से बच्चे कर देते होंगे, लेकिन मेरा जो पर्पज है वो ये है कि आप लोग कॉन्सेप्ट की लेवल पे बहुत स्ट्रांग बनो, क्योंकि यदि नए टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, नई लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, तब ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक रीजन। दूसरा, यदि पेपर का लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे बढ़ना ही है भाई, पेपर का लेवल बढ़ेगा, यदि पेपर का लेवल बढ़ता है तो वो नए और थोड़े टफ क्वेश्चंस देगा, उन टफ क्वेश्चंस में ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, ये बहुत मायने रखती है। कैसे, समझाता चलूंगा मैं, हम लेवल 2 लेवल 3 पे भी चलेंगे आगे, ये समझ में आ गई बातें। क्या हुआ कि देखो, जब ब्याज 3 रुपए था 5 रुपए पर, और हमने देखा रेट 20% है, यदि हम ब्याज को ये 6 रुपए बना दें 5 रुपए पर ही, तो हमने ब्याज को डबल कर दिया, तो रेट भी डबल होगी। इवन हम इसको जनरलाइज करें तो ये बोल सकते हैं कि जितना प्रतिशत ब्याज में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जितना प्रतिशत ब्याज में इंक्रीज या डिक्रीज है, उतना ही प्रतिशत रेट में या डिक्रीज या इंक्रीज होगा। कब, जब टाइम आपका कांस्टेंट है, जब ब्याज ये प्रिंसिपल कांस्टेंट है, और सेम यही आर्ग्यूमेंट यदि रेट कांस्टेंट होती, प्रिंसिपल कांस्टेंट होता, तो टाइम के लिए लग जाएगा, ठीक है। देखो जैसे इसमें हम रेट को कांस्टेंट कर देते, ये 6/5 हो रहा है, रेट को हम बढ़ाते नहीं 20% ही रखते, क्लियर है, ये 100 होता, तो आपका टाइम डबल हो जाता, हो जाएगा ना, पहले 3 साल थे, अब कितने हो जाएंगे, 6 साल टाइम के लिए हो जाएगा। दूसरा यही एस्पेक्ट हम यहाँ इस प्रिंसिपल को देख सकते हैं, ठीक है ना, यदि प्रिंसिपल की बात करें तो मान लो प्रिंसिपल को चेंज करना है, इनको हमें चेंज नहीं करना, ठीक है ना, ये 3 साल ही हो रहा है, 3 ईयर है और 20% ही है। अब हम प्रिंसिपल को चेंज करना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल को देखो क्या बनेगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, फिर ब्याज 3 रुपए था तो ये 5 रुपए था, ब्याज 6 रुपए हो गया तो ये डबल हो जाएगा, अब ये 10 बनेगा, ठीक है। देखो 10 पे 6 है तो 100 पे 60 है, अब ये पॉइंट समझ में आ गया।
और ये डबल ट्रिपल ही नहीं, ये परसेंटेज इंक्रीज के अकॉर्डिंग होगा। डबल हो रहा है इसका मतलब क्या है, 100% इंक्रीज है। एक्चुअल में जो इंक्रीज या डिक्रीज है, जो चेंज है, वो परसेंटेज की फॉर्म में है, डबल ट्रिपल की फॉर्म में नहीं है। डबल तो ये एक पर्टिकुलर केस आ गया इसलिए अपन डबल ट्रिपल कर रहे हैं, अदरवाइज वो परसेंटेज के केस में है। समझ रहे हो? चलो देखो, जैसे अपन इसमें परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, 3 है और इसको अपन 1 बढ़ा देते हैं, तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 33.33 परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो यही इंक्रीज रेट में आ जाएगा। देखो यहाँ से ये 4 कर दिया हमने, इसमें जो साधारण ब्याज मिला है हमें 3 रुपए, वो अब 4 रुपए बन गए। पहले वो डबल हो रहा था, लेकिन अब हमने देखा कि हमने उसको 33.33% बढ़ा दिया। तो जो इधर जो वैल्यूज आएंगी वो इस रेट की बात करें, चाहे वो टाइम की बात कर लो, चाहे वो प्रिंसिपल की बात कर लो, वो सारे सेम बातें हैं, एक ही बात है। ये 3 है, 3 ईयर है, और ये 100 है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये पुराने वाली रेट में 33.33% इंक्रीज होके आ जाएगी। सही है? तो 20 का 33.33% बोलो कितना होता है, बोलो। 20 का 33.33% यानी 20 का तीसरा हिस्सा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस इंक्रीज हो रहा है, 3 में 1 जोड़ दिया, तो 20 में 20/3 जोड़ देंगे। देखो हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करें, पहले 3 था, ठीक है, अब 3 में 3 का तीसरा हिस्सा जोड़ दिया, 3 प्लस 3/3 यानी 1, ये 4 हो गए। तो वैसे ही पहले कितना था, देखो रिजेम्बलेंस में देखते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओ। पहले 3 था, फिर 3 में 3 का तीसरा हिस्सा जोड़ दिया, तो पहले 20 था, तो 20 में 20 का तीसरा हिस्सा जोड़ दिया। क्लियर ना, 3, 3/3 और 3, तो ये 20, पहले 20 था, 20 फिर 20 और 20 का तीसरा हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा, 80/3 हो गए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/3 इंटू 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 का मतलब 80/100 है। पॉइंट समझ में आ गया? तो जितना भी परसेंटेज इंक्रीज होगा वो परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पे रेट में हो जाएगा। यदि रेट कांस्टेंट रखेंगे तो टाइम में हो जाएगा। टाइम में करके देख लें, चलो देख लो एक बार। रेट 20% रखनी है, ये हो गया 4/5, ये रखना है 20% रखना है, और ये हो जाएगा 100। तो 4/5 का मतलब क्या है, 80/100। तो यहाँ भी 80/100 आना चाहिए। तो वो 80/100 कब आएगा, जब ये टाइम 4 साल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? यहाँ तो पहले 3 साल था, अब 4 हो जाएगा, 33.33%। और इन दूसरी चीज और देखोगे आप, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, पूरी मैथ करेंगे, ये जो आर्यन रेशियो की फॉर्म है, ठीक है ना, ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है थॉट प्रोसेस के लिए। यदि आप इन चीजों को समझ गए हो तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। दूसरा, जो मिडिल स्टेप्स हैं वो हटती जाएंगी, और तीसरा, एक नई विजन, नया अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाएगा। समझ रहे हो? आगे चलें, ठीक है। ये बोल रहा है एक साधारण ब्याज धनराशि का 3/16 है, ठीक है, इसका मतलब ये ब्याज है 3 तो, और धनराशि कितनी थी, 16 थी। फिर बोलता है कि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत को दर्शाने वाली संख्या का 3 गुना है। तो जो दर प्रतिशत मान लो r है, तो वर्षों की संख्या यानी टाइम कितना हो जाएगा, 3r, 3 गुना है, तो ब्याज की रेट बतानी है, ये 100 है। ये सोल्व करना है, तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर है, ये 1/16 है, ये 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, फिर अपन ये भी देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट यहीं पे समझना था। ठीक है, तो ये 10/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 ये रहा। ये समझ में आ गया ना, आसान था। आर स्क्वायर है, ये इधर आ गया, 10/4, 2/2.5। अब जो नेक्स्ट राउंड आएगा ना, जब आप रिवाइज करते हुए नेक्स्ट राउंड पे आओगे, तब हमेशा इसको यहीं पे सोल्व करना है। एक ही बॉक्स बनेगा, एक स्टेप में आंसर तक पहुंचना है। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ये तीनों स्क्वायर, और यहाँ 1 है, 1 ही बचेगा ना। यहाँ ये ऐसा लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ, ये ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर की फॉर्म में है, तो सारे स्क्वायर हटा दो अब आप।
इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, 1/4 स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर और tan स्क्वायर, चारों पे स्क्वायर है, या हम इसको ये लिख दें 1/4 ये होल स्क्वायर है और ये r/10 ये होल स्क्वायर है, ये फॉर्म बन रही है ना, ठीक है ना। तो ये जैसे ही हमने देखा कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है और वो r स्क्वायर है, और जैसे हमने ये देखा तो अब ये चीज समझ में आ गई क्या कि ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो 1/4 r/10, ठीक है। अब यहाँ से इधर आ रहे हैं अपन, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस एक को भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपकी रेट है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस पे टाइम देना है, समझना है, बार बार रिवाइज करना है, और फिर जब आप नए क्वेश्चंस करो तो अप्लाई करना है, समझ रहे हो, वही हमारा एडवांटेज है, वही हमारी जीत है। आओ देखते हैं, इनसे मैं बहुत फास्ट कैलकुलेट करूंगा भाई, फिर समझ रहे हो ना। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 5 साल बाद उसका साधारण ब्याज राशि का 1/4 हो गया, तो ब्याज की दर क्या है? 4 रुपए पर 1 रुपया ब्याज है, तो 100 पे 25 मिला है, 5 गुना 5 25 आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज राशि का 4/25 है, वर्षों की दर प्रतिशत वाली संख्या के बराबर है, तो आर जो दर है वर्षों की संख्या, रेट और वो दोनों सेम है, तो ब्याज की दर बताओ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये 4 है, ये 25 है, ठीक है, और जो आर और टी हैं वो दोनों बराबर हैं, तो ये ब्याज की दर पूछ रहे, ठीक है, चाहे वो टाइम पूछता तो टी स्क्वायर हो जाता, और ये 100, ठीक है। अब सारे स्क्वायर हटा दो, कितना हो जाएगा, 2/5 बराबर है 10 है, और 5 का डबल है, 2 का डबल 4, और ये जो स्टेप्स हैं ये, ठीक है ना, ये एक सिंगल स्टेप आप यदि लिखना चाहो तो लिखोगे नेक्स्ट राउंड में, अदरवाइज ये भी आप यहीं पे सोल्व कर दोगे। देखो यहाँ से 4/25, 4 ब्याज है, 25 प्रिंसिपल है, इधर आर स्क्वायर, और ये तो हमेशा 100 ही रहेगा, ये नीचे वाली वैल्यू तो ये तो हमेशा 100 रहेगी, तो r/10 2/5, 5 का डबल हो रहा है, तो 2 का डबल 4 आंसर। पॉइंट समझ में आया? अभी तक एसएससी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी पैटर्न पे आ रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उन क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो थोड़े टफ होंगे, टफ भी आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं भी। क्लियर हुआ? लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। ये पॉइंट समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। यस, किसी राशि पर 10 वर्षों और 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, यदि ब्याज की दर 5% है तो राशि बताओ। ठीक है, चलो देखते हैं। ये बोलता है कि जो ब्याज का जो डिफरेंस है, ब्याज का जो डिफरेंस है ये 150, इसको मैं डेल आई बोल रहा हूँ, ब्याज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ईयर्स की वजह से आया, 10 साल और 7 साल, इन दोनों का जो डिफरेंस है उन डिफरेंस की वजह से ब्याज का अंतर आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो आर और डेल टी अपॉन 100। पॉइंट समझ में आ गया? वहां पे हमने टाइम में चेंज किया, टाइम पहले एक केस में तो 7 साल है और एक में 10 साल है, तो जो टाइम का डिफरेंस है उस डिफरेंस का रिजल्ट कहाँ मिला हमें, ब्याज के डिफरेंस में मिला, कोई इशू नहीं है। क्लियर है ना पॉइंट? तो अब वो बोलता है कि ब्याज की जो दर है वो 5 है, ब्याज की रेट दोनों में सेम है, तो वो धनराशि क्या है, चलो देख लेते हैं। ये 5 है, डेल टी टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 है, ये 100 है, ठीक है ना, तो ये P हमें बताना है, और ये कितना है 150, तो 5 गुना 3 15 हो गए, ठीक है ना, ये 15 हो गए। 15 का डिफरेंस आता, यदि 15 का डिफरेंस आता ब्याज का, तो मूलधन हमारा 100 रुपए था, लेकिन डिफरेंस तो 150 का आया है, तो मूलधन कितना होगा, ये 10 टाइम्स हो रहा है, तो इसका 10 टाइम्स 1000 रुपए। और एक वो दिन आ जाएगा जब आप इनको 2 सेकंड में बिना पेन चलाए केवल थॉट प्रोसेस से कर दोगे, समझ रहे हो ना, वो दिन आने वाला है। लेकिन कब, जब आप रिवाइज करोगे और बार बार इन चीजों को अप्लाई करोगे, समझोगे। अब यहाँ पे दोबारा देखो, 3 साल का अंतर है और 5% रेट है, तो 100 रुपए पर 15 रुपए का अंतर आता है, लेकिन 150 का अंतर है, तो 100 नहीं 10 गुना है, ये 1000 रुपए आंसर। आगे देखते हैं।
यस, 3 वर्षों की 4% की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 400 रुपये कम है। तो हम तो चेंज की बात करते हैं। यदि वो बोलता कि 5 वर्ष कर देता और ये 3 कर देता तो भी सेम क्वेश्चन था, 400 रुपये अधिक कर देता। ठीक है ना, तो हम तो केवल चेंज की बात करेंगे। 2 साल का चेंज है, ठीक है ना। इसको चलो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाता हूँ। 100 रुपये पे मान के सोल्व करते हैं। मान लो हमारे पास 100 रुपये होते हैं, ठीक है ना। 100 रुपये थे और 3 साल के लिए हमने उधार दिया किसी को, 4% की रेट थी, क्लियर हुआ। तो हमें 12 रुपये का ब्याज मिलता टोटल। फिर यदि हम इस 4% रेट को ही 5 साल के लिए देते तो 20 रुपये का ब्याज मिलता, ठीक है। तो जो ब्याज का अंतर है, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस है ये कितना है, यहाँ पे 8 रुपये है। ये जो डिफरेंस है 8 रुपये, ठीक है ना, ये 8 रुपये का अंतर है। कब है ये 8 रुपये का अंतर है? जब हमारा मूलधन 100 रुपये है, तब 8 रुपये का अंतर है। लेकिन जो वास्तव में डिफरेंस है वो तो 400 रुपये है। इस 8 रुपये का कितना गुना हो गया? 50 गुना हो गया, ठीक है ना, 50 गुना। तो जो हमारा वास्तव में मूलधन है वो भी इसका 50 गुना है, 5000, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, देखो ये डिफरेंस समझते हैं। ये 8 रुपये का जो डिफरेंस है ये कैसे जनरेट हुआ ये भी समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये 8 रुपये का डिफरेंस कैसे आया? मान लो ये भी 3 साल के लिए उधार दिया गया होता, 4% की रेट है, रेट तो सेम है दोनों की। रेट चेंज होगी तो भी कोई फर्क नहीं है, जो डेल आर इंटू डेल टी कर देंगे, दोनों को चेंज कर देंगे। 3 साल है, 4% है, तो ये कितना मिलता? 12 मिलता। तो दोनों केस में यदि 3 साल और 3 साल ही उधार दिया जाता तो 12-12 रुपये मिलते, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन ये जो सेकंड वाला केस देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि 2 साल और ज्यादा दे दिया गया, 2 साल एक्स्ट्रा मिला ना, ठीक है ना, 2 साल। और किस रेट पर? 4% के रेट पर। तो 2 साल जो ज्यादा रहा, उस 2 साल ज्यादा का मतलब 4% रेट पे हमें कितना मिल गया? 8 रुपये ज्यादा मिल गया। ये समझ में आ गया? तो जो हमने टाइम को बढ़ाया, 2 साल बढ़ाया, उस 1 साल बढ़ाते, 1 साल टाइम बढ़ाते तो 4 रुपये मिलता। 2 साल हमने टाइम बढ़ाया तो 8 रुपये मिल गए, क्लियर है ना। तो 2 साल में 8 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन वास्तव में तो हमें 400 रुपये कम, ये 3 के लिए बोल रहा तो कम मान लो, कम ज्यादा में तो कोई चेंज नहीं, हम तो केवल जो डेल है चेंज है उसकी बात करेंगे। तो 400 रुपये का चेंज हो जाता। जो एक्चुअल चेंज है वो कितना चेंज है, वो कितना चेंज हुआ? 50 टाइम्स 8 की बजाय इसका 50 गुना है। तो जो हमारा 100 रुपये था जिसपे अपन बेस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका भी 50 गुना हमारा वास्तविक मूलधन हो जाएगा, 5000। ये समझ में आ गया? आगे देखते हैं। यस, एक व्यक्ति जोनी को 6% रेट पे 8 साल के लिए और समान राशि को समान दर से 10 साल के लिए बॉन्ड को उधार देता है। जो है जोनी व बॉन्ड से कुल 2160 रुपये प्राप्त करता है, तो प्रत्येक को कितना पैसा दिया? ठीक है, इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक बार देखोगे। वहां से 8 साल के लिए दिया है तो 48 रुपये लेगा, और 10 साल के लिए दिया 6% तो 60 रुपये लेगा। दोनों मिला देगा 48 और 60 तो 108 रुपये लेगा 100 रुपये पर। 100 रुपये थे तो 108 रुपये मिले, यानी 8% का इंक्रीज है मूलधन में। ओवरऑल जो आपका मूलधन था 100 रुपये, उस पर 8% का इंक्रीज मिला है। तो वो वैल्यू क्या है जिसका 8% इंक्रीज कर दें तो 2160 रुपये बन जाए, ठीक है ना। इंक्रीज करके जोड़ दें, 100 से 108 बनाए, तो वो वैल्यू बताओ जो 8% इंक्रीज हो। 100 से 108 मिला तो 200 पे कितना मिलता? 216। 100 पे 108 तो 2 पे 216, एक एक जीरो लगाए तो 2 की बजाय 2000 हो जाएगा आंसर। अभी आप पहले जो फॉर्म में बता रहा हूँ वैसे करोगे, फिर थॉट प्रोसेस पे करोगे बिना पेन लिए, ठीक है ना। हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, लगने दो, अभी हमारे पास टाइम है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तब हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो आज ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर मैं इस पे सोचता हूँ या रिवाइज करता हूँ तो मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है। लगने दो ना, लगने दो, अभी हमारे पास टाइम है। एक चीज,
कितनी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कितने घंटे पढूं? ठीक है, इसको मोहम्मद अली की बात करते हैं। मोहम्मद अली मुक्केबाज, उसको बीबीसी की तरफ से मोहम्मद अली को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला है। समझ लो, जो 20वीं सदी थी, उस सदी में यदि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो मोहम्मद अली है। केवल एक पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी की बात करें। ठीक है, मोहम्मद अली हो चाहे जितने भी मतलब महान लोग होंगे अलग अलग फील्ड के, मैं आपको उन सब के जो एस्पेक्ट होंगे वो बताता रहूँगा। उनकी क्या फिलोसॉफी थी, कैसे वो गरीबी से एक मतलब जीरो से, मान लो आप कुछ भी नहीं था, कैसे उस लेवल से बढ़ के वो पूरी दुनिया में छा जाते हैं। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं उनके पास, समझ रहे हो? सारी चीज़ें मैं बताता चलूँगा, बट जैसे पिछली बार मैंने कहा था, पहले सिलेबस करते हैं, धीरे धीरे बताता हूँ। मोहम्मद अली की सबसे खास बात क्या थी, समझ रहे हो? थकता नहीं था, हारता ही नहीं था। एक बार किसी ने पूछा कि आप कितनी सीटअप्स करते हो, ठीक है, या आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितने उठक बैठक लगाते हो, दंड बैठक लगाते हो, ठीक है, तो मोहम्मद क्या बोलते हैं, अली क्या बोलते हैं, मैं काउंट नहीं करता। समझ रहे हो, मैं काउंट ही नहीं करता। जब मैं थक जाता हूं, मेरे दर्द होने लग जाता है शरीर में, तब मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूं। और वही इंपॉर्टेंट है, जब मेरे दर्द हो रहा है, मैं थका हुआ हूं, उसके बाद मैं कितने सिटअप्स करता हूं, कितने पुशअप्स करता हूं, वो मायने रखता है। समझ रहे हो? तो ये नहीं किया मैं दिन से आज 10 घंटे पढ़ लिया तो बस आज का कोटा पूरा हो गया, नहीं। जब आप थक जाओ, जब आपका माइंड ये बोले कि बस अब बस कर, तब आप कितना पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? वही तो एडवांटेज है जो आपको दुनिया पे मिलेगा। बहुत से, तो एक दूसरा एस्पेक्ट भी बताता हूँ। 72 म्यूनिक जर्मनी की बात है, ठीक है, फादर ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। तो जो खेल गांव बनते हैं, अलग ओलंपिक विलेज बनते हैं, वहाँ पे रात के सपोज 10 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम मुझे ध्यान नहीं है, पापा बचपन से इस टाइप की चीज़ें बताते चलते थे। तो बहुत पहले से, कोई 20 साल पुरानी बात होगी, तब से मुझे ये बात याद है और मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूँ। क्या हुआ, जब रात को 10 बजे ओलंपिक विलेज में 10 बजे हैं, सब लोग जो प्लेयर्स हैं सारे प्लेयर्स से आराम करने चले गए, खाना पीना करके। एक पहलवान था, ठीक है, वो अखाड़े में लगा हुआ है, अखाड़े में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो जो रिपोर्टर्स होंगे, उस टाइम कोई रिपोर्टर घूम रहे होंगे, उन्होंने देखा, तो रिपोर्टर जाके पूछता है उससे कि भाई साहब 10 बजे हैं रात के, सब लोग रेस्ट करने चले गए हैं और आप अभी भी अखाड़े में काम प्रैक्टिस कर रहे हो। पहलवान क्या बोलता है, अगले दिन हेडलाइन था वो न्यूज़पेपर्स की, इस ओलंपिक गेम की, ठीक है, हेडलाइन क्या, पहलवान का क्या रिप्लाई था, बोला जब मेरा कॉम्पिटिटर अखाड़े में प्रैक्टिस करता है, मैं अखाड़े में प्रैक्टिस करता हूं। जब मेरा कॉम्पिटिटर आराम करता है, रात को सोता है, तब भी मैं अखाड़े में प्रैक्टिस करता हूं और यही मेरा एडवांटेज है, यहीं से हराऊंगा उसको। समझ रहे हो? वो गोल्ड मेडल जीत के जाता है। यही एटीट्यूड होता है जीतने वालों का। समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि हाँ बस 10 घंटे 5 घंटे पढ़ना है सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई। आप किसी भी महान इंसान की जीवनी उठा के देख लेना, वो इतनी मेहनत करते हैं जितना कोई दूसरा सोच नहीं सकता। वो इस लेवल पे अपने माइंड को ट्रेनिंग देते हैं, दूसरा सोच नहीं सकता। वो इस लेवल पे एफिशिएंसी जनरेट करते हैं, एक साधारण इंसान सोच नहीं सकता। समझ रहे हो? तब वो महान बनते हैं। और हम घंटे काउंट करते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ लिया, बस आज सफिशियंट है, दो पिछले 5 दिन से पढ़ रहा हूं, तो इस वीकेंड पे तो मैं इंजॉय करूंगा, मूवी देखूंगा, घूमने जाऊंगा दोस्तों से। जब आपका कॉम्पिटिटर मूवी देखने गया है, तब आप जो पढ़ रहे हो वही तो आपका एडवांटेज है। समझ रहे हो? तो हमें बहुत मेहनत करनी है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। हो सकता है कि आप, मैं जिस लेवल पे आपको ट्रेन करना चाह रहा हूं अभी,
पहले राउंड में या पहले बिना किसी रिवीजन के आप उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे हैं जिनका रिप्लाई आया था कि सर मैं कमेंट आ रहे हैं ना, तो मैंने कमेंट पढ़े हैं, अभी मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मैं कमेंट के रिप्लाई आपको करूँगा। ठीक है, जो जो कमेंट आप हैं वो करते रहना, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं उन कमेंट्स के रिप्लाई में या उन सारे जनरलाइज करके एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। जो बहुत से बच्चों का ये भी था कि सर हम उस लेवल पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, समझ में आ रहा है अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या कि आप अप्लाई करने की कोशिश करते रहना। एक बार इसको जैसे आपने सोल्व किया है वैसे सोल्व कर लो, फिर अपने उस कॉन्सेप्ट को, उस थॉट प्रोसेस को अप्लाई करना है। हो सकता है आपको आज इस अप्लाई करने में 10 मिनट लगे, हो सकता है 15 मिनट लगे, लेकिन आज हमारे पास टाइम है। टाइम की कमी होगी वो एग्जामिनेशन हॉल में होगी, वहां हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, लगे रहना है। और जब आप थक जाओ, मन ये करे कि यार अब थक गया हूं, उसके बाद आप कितनी मेहनत करते हो वो मायने रखता है। देखें क्या हो रहा है, 100 रुपए, चलो दोनों दोनों को अलग अलग समझा देता हूँ। पहले 100 रुपए हैं, ठीक है, 6% की रेट है और 8 साल का टाइम है, कितना रुपए ब्याज मिलेगा? 48 रुपए। ठीक है, ये जोनी को मिल गया ब्याज। फिर बॉन्ड को भी दिए हैं, 6% रेट है और 10 साल है। ठीक है, तो ये कितना ब्याज हुआ? 60 रुपए, ये बॉन्ड का ब्याज हो गया। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो टोटल ब्याज कितना मिला हमें? 108 रुपए। ठीक है ना, 108 रुपए। हम माइंड को किसी भी लेवल पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, माइंड को किसी भी लेवल पे ट्रेनिंग दी जा सकती है, ट्रेन किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को थॉट प्रोसेस से बिना पेंसिलाइज सोल्व किया जा सकता है। और सच बता रहा हूं, आप करोगे, बहुत से बच्चे करने लग गए हैं और सब हर कोई कर सकता है, उसके लिए कोई जीनियस नहीं है, हर कोई जीनियस है, हर कोई सोल्व कर सकता है। 100 रुपए थे हमारे पास, दोनों को मिला दिया ब्याज, दो जो हमें ब्याज टोटल ब्याज मिलता है वो 108 रुपए होता है। ठीक है, फिर वो बोलता है कि जो टोटल ब्याज मिला था वो तो 216 और एक जीरो है, तो ये वैल्यू क्या है? टोटल जो प्रिंसिपल था, ठीक है, वो क्या था, वो प्रिंसिपल क्या था? ठीक है ना, अब देखोगे, ध्यान से समझोगे, यदि 100 100 रुपए ब्याज था, 100 रुपए मूलधन था, तो 108 ब्याज मिला। मान लो मूलधन 200 रुपए होता, मान लो मूलधन 200 रुपए होता, इसका डबल ही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हमें कितना ब्याज मिल जाता? 216 मिल जाता। ठीक है, लेकिन जो हमें ब्याज मिला है, इस देखो कोई फर्क नहीं ना, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें। ठीक है, और ये जो स्टेप्स है ना, ये आपके दिमाग में चलेंगी, इस जीरो को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है, ये पहले भी देखो, मैं जब बोलता हूं तो हमेशा ऐसे बोलता हूं, इसका डबल करके जीरो लगा दिया, इसका 3 गुना करके 2 जीरो लगा दिए, समझ लो। जैसे मैं बोलता हूं उन एक एक चीज को समझते चलना है, वैसे ही सोचते चलना है। दो दो 100 रुपए थे तो 108 मिलता, 200 होते तो 216 मिलता, लेकिन ये तो 216 और एक जीरो मिला है, तो ये 200 नहीं है, ये कितना है? 200 और एक जीरो है, 2000 रुपए। क्लियर है? ये 100 रुपए कौन से थे? जो हमने प्रत्येक को दिए थे, प्रत्येक को दिए थे 100 रुपए। ठीक है ना, यानी एक आदमी को 100 मिले थे, दूसरे को भी 100 दिए थे, ये हुआ ना। लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? 100 पे ही कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे जो प्रत्येक को राशि दी गई है वो कितनी है? 2000। ये पॉइंट समझना ध्यान से। वो ये बोलता है कि टोटल कितने पैसे उधार दिए थे, तो 4000 हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे हो जाएगा? यहां से देखो, अब मान लो वो बोलता कि 100 रुपए दिए थे उसने जोनी को, 48 रुपए ब्याज के मिले, 100 रुपए दिए थे उसने बॉन्ड को, 60 रुपए मिले, तो टोटल कितने रुपए दिए थे? 200 रुपए दिए थे। 200 रुपए पे कितना ब्याज मिला था टोटल? 101, 108। तो हम यहाँ पे 200 लिखते, फिर पॉइंट समझ में आ गया ना। फिर हम यहाँ पे 200 लिखते। तो अब देखो, यहाँ से 108 का डबल कर दिया हमने, 216 और एक जीरो लगा दिया, तो 200 का डबल कर देंगे, 400 और एक जीरो लगा देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना दिया गया है?
4000, प्रत्येक को कितना दिया है, 2-2000। क्लियर हुआ ना, ये चेंज करता रहता है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं। यस, अब देखो ये बोलता है 6% की वार्षिक दर है, इसको 3 साल और 6 साल के लिए हमने उधार दिया है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि टोटल 9 साल के लिए उधार दिया है, तो 9 साल पे 6% की रेट से कितना मिलेगा, 54। क्लियर है ना, 54 मिलेगा 100 रुपए पे, 100 रुपए पे 54 मिलेगा, तो 270 कितने पे मिलेगा, 54 का 5 टाइम्स होता है, तो 100 का 5 टाइम्स 500 आंसर। अब देखो चलो मैं इसको समझाता हूँ। 100 रुपए थे, ठीक है, इस 100 रुपए को 6% की रेट है और 3 साल के लिए उधार दिया, तो कितने रुपए मिल गए, 18 रुपए। इस 100 रुपए को किसी राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल और 6 साल, 3 साल और 6 साल, ठीक है ना, 6 साल, 6 में कितना मिलता है, 36 रुपए ब्याज का मिलता है, यहाँ 18 रुपए ब्याज का मिला है, टोटल ब्याज कितना मिलता है, 54 मिलता। क्लियर है, और ये जो 54 मिला है इसको अपन डायरेक्ट भी देख सकते थे, कैसे कि यदि 6% रेट है तो 6 साल ये और 3 साल ये, तो कितना हो जाएगा, 9 साल। अलग अलग क्यों करेंगे, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ इन सबको मैं आगे जाके बार बार अप्लाई करूंगा भाई। क्लियर है ना, तो ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लूंगा क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, हम इनको सीधा ही देखेंगे ना, 9 साल हो गए हैं तो कितना हो गया, 54 रुपीज, ये ब्याज मिला है कितने पर, जब हमारे पास 100 रुपए थे, तो 100 रुपए को 3 साल और 6 साल के लिए जब हमने ब्याज पे दिया तो टोटल 54 रुपए ब्याज मिल गए, ये हुआ। क्लियर है, चलो अब इसको देखते हैं। 100 रुपए थे तो ब्याज मिला 54, लेकिन वास्तव में कितना मिला है, 270 मिला है, तो ये प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, अब देखो इसको ये कैसे दिमाग में आया, 27 का डबल हो रहा है ना, ठीक है, देखो अब ध्यान से 27 का डबल हो रहा है, तो यहाँ पे 50 का डबल हो रहा है 100, एक जीरो और है, एक जीरो और लग जाएगा 500, इस जीरो को छोड़ दिया तो 27 का डबल, ठीक है, ये 100 है तो ये किसका डबल है, इस 50 का डबल है, एक जीरो लगा रखा है यहाँ पे तो ये एक जीरो और लगा दिया। दूसरा, यहाँ से भी इधर से उधर चलते हैं, देखो यहाँ 54 से 54 को 5 से गुणा करना है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है वो समझना भी, ये पहले बता चुका मैं। 54 5 को अपन कैसे लिखेंगे, हमेशा 10/2 लिखेंगे। क्लियर है, तो ये दो कैंसिल करेगा, इसको 27 आधा हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा 270। तो यदि हम 54 से उधर चलते तो भी कोई इशू नहीं था, 54 का आधा हो रहा है 27 और एक जीरो लगा दिया, इसका मतलब 54 को हमने 5 से गुणा किया। क्लियर है, तो वैसे ही जो 100 है इसका आधा कर दिया 50 और एक जीरो लगा दिया, इसका मतलब इसको भी 5 से गुणा कर दिया। पॉइंट समझ में आ गया, तो यहाँ पे देखो दोनों एस्पेक्ट पे समझना है, पहला कॉन्सेप्चुअली और दूसरा जब हम इस फॉर्मेट में आ जाते हैं, आर्यन रेशियो के फॉर्मेट में है, तो हमें कैलकुलेशन में भी बहुत फास्ट चीजों को समझना है। ये रेशियो तो देखना था, यहाँ से ये कितना हो रहा है 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा 500। पॉइंट समझ में आ रहा है, चलो आगे देखते हैं।